बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। हमारी जो वीडियोस होती हैं इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम स्टॉक मार्केट की लर्निंग के ऊपर भी बात करें, आपको न्यूज़ वगैरह जो होती हैं अपडेट्स दें, कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं उस पर अपडेट्स करें, किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज ताकतवर हैं, उन पर बात करते रहते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाबात भी हम मुसलसल देने के साथ साथ कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारी वीडियोस का बुनियादी मकसद ही ये है कि हम स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए आसानी जो भी पैदा कर सकते हैं वो करें। तो यहाँ पर आज की जो वीडियो है इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कि वो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप देखते रहें। और इसमें आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे ये है डिविडेंड। डिविडेंड बज़ाहिर बहुत सिंपल सी बात नज़र आती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है जिनके पास इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सिंपल नज़र आती हैं और आसान नज़र आती हैं, लेकिन वो इतनी सिंपल नहीं है। कई दफ़ा हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमें क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आए हैं तो उनको कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इस वीडियो में हम डिविडेंड्स के बारे में A to Z हर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इसमें कवर नहीं हो क्योंकि वीडियोस का टाइम बहुत ज़्यादा हम नहीं रखते, शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो नेक्स्ट 2 या 3 मतलब हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोस जो हैं वो इसी मौजू पर बना दें ताकि इसको मुकम्मल तौर पे कवर किया जा सके और आपके लिए हर तरह से डिविडेंड्स को समझना आसान हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके जहन में ये है कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिविडेंड, तो देखें डिविडेंड्स जो हैं ये कंपनी की तरफ से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुनाफे में शिरकत की जाती है, मुनाफे में हिस्सादार बनाया जाता है, मुनाफा जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हर 3 माह बाद जैसे क्वार्टर्स बेस पे रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसमें वो अपने डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट करती हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किस तरह के डिविडेंड्स होते हैं। तो 2 तरह के डिविडेंड्स दिए जाते हैं, एक कैश डिविडेंड्स और दूसरा बोनस डिविडेंड्स। और कैश डिविडेंड्स जो होते हैं ये आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे की शक्ल में और रुपए की शक्ल में। और जो बोनस हैं वो बोनस शेयर्स दिए जाते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए जाते हैं। और अगर आपका जितना बोनस होता है उस हिसाब से, मसलन अगर किसी ने 10% दिया है कंपनी ने बोनस शेयर, तो वो आपको 100 रुपये के साथ 100 शेयर्स के साथ 10 शेयर्स मज़ीद आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर देगा। तो इस तरीके से कैश डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड्स देने के लिए बाउंड नहीं है, लाजमी नहीं है उस पर कि वो हर सूरत में डिविडेंड्स दे। ये कंपनीज़ की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और उनके जो मामलात चल रहे होते हैं उसमें अगर उनको पैसे की ज़रूरत हो, बिज़नेस को एक्सपेंशन करना हो या कुछ और, तो वो बताती हैं कि हम इस वक्त इस वजह से डिविडेंड्स नहीं दे रहे, या वो बताने की पाबंद भी नहीं है सच। लेकिन क्योंकि वो डिविडेंड्स जो कंपनीज़ देती हैं तो इन्वेस्टर्स उन कंपनीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, उनके नज़दीक वो कंपनीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं जो डिविडेंड्स देती हैं। तो इसलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कंपनीज़ के पे आउट्स कैसे हैं। जो कंपनीज़ डिविडेंड्स देती हैं, कैश डिविडेंड्स देती हैं या बोनस शेयर्स देती हैं, ये रिकॉर्ड उनके पे आउट्स में नज़र आता है हमें कि किस कंपनी ने पिछले साल कितने दिए, उससे पिछले साल कितने दिए। तो इस तरीके से जब हम कंपनीज़ की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें हमें मुसलसल नज़र आता है कि डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स की हिस्ट्री क्या है। अगर किसी कंपनी ने अच्छे डिविडेंड्स दिए हों तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और इन्वेस्टर्स उसकी तरफ
बहुत ज़्यादा अपनी कशिश फील करते हैं। तो ये समझें कि सबसे बुनियादी वजह है कि रिवॉर्ड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स की शक्ल में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि किस इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनीज़ की तलाश कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड्स देती हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती हैं ऐसी कंपनीज़, और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। फिर जो डिविडेंड्स कंपनियां देती हैं वो समझा जाता है कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी ताकतवर कंपनीज़ हैं, इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ये बड़ी साउंड है अगर वो डिविडेंड्स देती हैं। और जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं किसी भी वजह से, तो उनके बारे में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते हैं और उनको कोई ख़ास कशिश फील नहीं होती है, और फाइनेंशियली उनकी हेल्थ को भी कोई कि कंपनी मजबूत है, ताकतवर है या नहीं, कोई ख़ास उनका ज़हन इस हवाले से बनता नहीं है। तो ये जो डिविडेंड्स हैं ये बताते हैं कि कंपनी ताकतवर है, अपने इन्वेस्टर का ख्याल करती है, उसको कैश डिविडेंड्स देती है। तो जब भी डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं तो ये आपको वहाँ पे एक इस्तिलाह नज़र आती होगी, DPS लिखा हुआ होता है, डिविडेंड्स पर शेयर। तो जब भी आप रिज़ल्ट्स पढ़ेंगे तो DPS लिखा होगा तो उसका मतलब होगा डिविडेंड्स पर शेयर। और ये 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, वो कंपनी की अपनी मर्ज़ी है कि वो कितना डिविडेंड पर शेयर अनाउंस करती है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे डिविडेंड यील्ड, ये बहुत अहम है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा तवज्जो रखनी है कि डिविडेंड यील्ड से हम किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी कंपनी की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और डिविडेंड यील्ड हमें कैसे मदद करती है कि कौन सी कंपनी हमें ख़रीदनी चाहिए या किस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो देखें जो डिविडेंड यील्ड है ये किसी भी कंपनी की जब आप चेक करते हैं, अब बज़ाहिर एक कंपनी का जो स्टॉक है उस पर उसको डिविडेंड उसने अनाउंस किया है 10 रुपये, लेकिन जब आप उसको डिटेल से देखेंगे तो उसके मुकाबले में एक और कंपनी है उसने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपये। तो आप देखेंगे कि जो 2 रुपये वाली है इसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, और जिसने 10 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है उसकी डिविडेंड यील्ड कम है। ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि अगर एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है और उसके प्राइस जो है अगर फ़र्ज़ करते हैं 1000 रुपये है, तो उसने अगर 1000 रुपये पे कंपनी है, उसकी प्राइस 1000 रुपये है, उसने अगर 10 रुपये दिया भी है तो वो तो बहुत मामूली सा, आप परसेंटेज में जाकर देखेंगे तो आलमोस्ट वो तकरीबन 1% भी शायद बड़ी मुश्किल से बनता है। तो अब ये जो परसेंटेज है 1% उसने दिया है, 1000 पे अगर उसने 10 रुपये दिए, उसी के मुकाबले में एक कंपनी है उसकी प्राइस 10 रुपये है लेकिन उसने 2 रुपये डिविडेंड दिया है, तो उसकी जो परसेंटेज के अंदर डिविडेंड यील्ड बनती है वो 20% है। तो हमारे लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो जिसने 2 रुपये अनाउंस किया है, 10 रुपये वाली कंपनी, बजाय इसके कि हम 1000 वाली से 10 रुपये लें। क्यों? परसेंटेज के अंदर जब हम देखते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक कंपनी का सिर्फ 1% बन रहा है, दूसरी कंपनी की डिविडेंड यील्ड की शक्ल में 20% हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम रूटीन में ये बात होती रहती है और आप कई लोगों की वीडियोस देखते होंगे या उनकी गुफ्तगू में ये सुनते होंगे कि डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की ज़्यादा है। तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है हमारे इन्वेस्टर्स का कि डिविडेंड यील्ड जो है ये क्या है। तो डिविडेंड यील्ड प्राइस, जो जिस स्टॉक पे, जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है और फिर उस पर हमने पूरे साल में जितने पैसे लिए हैं उसके बाद जो परसेंटेज निकलती है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता चले कि किस कंपनी की डिविडेंड यील्ड अच्छी है तो हम उस कंपनी का स्टॉक ख़रीदेंगे। अब एक और चीज़, आप अपने रिज़ल्ट्स के अंदर जब आप देखते हैं कंपनीज़ के तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, उनको समझ में नहीं आता। तो वो पॉइंट भी मैं अब आपके सामने यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा। वो ऐसे होता है कि जब कुछ रिज़ल्ट आता है तो उसमें लिखा होता है 100%, इस कंपनी ने 100% कैश डिविडेंड दिया है।
अब हर कंपनी के जो 100% है उसका मतलब डिफरेंट भी हो सकता है। बाज़ कंपनी का 100% का मतलब 1 रुपया भी हो सकता है, बाज़ कंपनीज़ के 100% का मतलब 5 रुपये भी हो सकता है, और बाज़ कंपनीज़ के 100% का मतलब 10 रुपये भी हो सकता है। यहाँ पे समझना ये है कि इसका डिफरेंस इस तरह से क्यों आता है, 1 रुपये का क्यों आ रहा है, 5 रुपये क्यों आ रहा है और 10 रुपये क्यों आ रहा है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी अनाउंसमेंट होती है डिविडेंड्स की, तो उसमें उस कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से डिविडेंड की परसेंटेज अनाउंस होती है। एक कंपनी है, उसकी अगर फेस वैल्यू 1 रुपया है तो उस कंपनी का 100% का मतलब 1 रुपया होगा। इसी तरीके से अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपये है तो उसका 100% का मतलब 5 रुपये होगा, और अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसका 100% का मतलब 10 रुपये डिविडेंड होगा। अब ये जो डिविडेंड है, ये फेस वैल्यू क्या है, ये भी एक अहम क्वेश्चन है, और इस पे भी बहुत कम लोगों को क्लैरिटी होती है, क्योंकि बहुत सारी स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपकी लर्निंग बेहतर होती रहे। तो फेस वैल्यू जो है, ये कंपनीज़ के लिए वो टाइम होता है जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेती हैं, और उनकी जो पहले दिन एक कीमत फिक्स की जाती है जो मार्केट में आती हैं, उस वक्त जिस पे वो ट्रेड होना शुरू होती हैं, तो वो ज़्यादातर प्राइस आम तौर पर कंपनीज़ की 10 रुपये होती है। लेकिन 80% 70% के करीब जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ हैं, इनकी जो फेस वैल्यू है वो तकरीबन 10 रुपये है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ेस वैल्यू 5 रुपये भी है, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी फ़ेस वैल्यू 1 रुपये भी है। तो अब इस फेस वैल्यू पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको तफसील से भी बताऊंगा। लेकिन उस जो फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर डिविडेंड जो अनाउंस किया जाता है, हमें वहाँ से पता चलता है कि ये 10 रुपये का अनाउंसमेंट हुई है या 5 की हुई है या 1 रुपये की। इसके लिए हमें उस कंपनी का जो फेस वैल्यू है उसको चेक करना पड़ता है। अगर मैं पता हो कि हमारी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है इसकी फ़ेस वैल्यू 1 रुपया है और उसने अनाउंसमेंट 100% किया है, तो इसका मतलब हमें पर शेयर 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड्स के अंदर जब हम कोई भी काम कर रहे हों तो हमें यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी की फ़ेस वैल्यू क्या है, और जब हमें ये पता होगा कि फ़ेस वैल्यू इसकी ये है तो फिर जितने परसेंट वो अनाउंस करेगी उसी हिसाब से हमें पता चलेगा। अगर हमारी कंपनी की फ़ेस वैल्यू 1 रुपया है और 200% उसने डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब है हमें 2 रुपये मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर उसकी फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है और उसने 200% अनाउंस किया है तो फिर हमें 20 रुपये मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डिविडेंड्स के अंदर ये पता हो। फिर एक चीज़ है कि जिस वक्त कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस कर देती है तो उसके बाद वो अपनी एक डेट मुकर्रर करती है कि इस डेट तक अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो आप डिविडेंड्स ले सकते हैं। उस डेट को एक्स डेट बोलते हैं। अब एक्स डेट तक जिसने होल्डिंग रखी होगी अपने पास, वो बंदा शेयर्स के ऊपर अपना डिविडेंड्स ले सकता है। लेकिन जिसने एक्स डेट से पहले बेच दिए होंगे तो उसको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे, उसको कोई डिविडेंड्स कैश नहीं मिलेगा, कोई डिविडेंड्स बोनस नहीं मिलेंगे। तो जिस दिन एक्स डेट होगी, अब यहाँ पे एक और सिचुएशन भी डेवलप होती है। जिस टाइम एक्स डेट होती है तो जो कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया होता है पर शेयर, वो उस शेयर की प्राइस में से माइनस हो जाती है। एक्स डेट पे फ़र्ज़ करें उस शेयर की प्राइस 100 रुपये थी और उसने 10 रुपये पर शेयर दिया है डिविडेंड, तो जब नेक्स्ट एक्स डेट वाले दिन के बाद अगले दिन ओपन होता है तो वो 90 रुपये पर वो शेयर ओपन होगा। तो इसलिए किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है डिविडेंड्स का? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने जितने ज़्यादा पुराने शेयर्स ख़रीद के रखे हुए होते हैं। क्यों? वो पिछले डिविडेंड्स भी ले चुके होते हैं, उनकी कई दफ़ा प्राइसेस जितने उन्होंने पैसों को शेयर लिए होते हैं उतने पैसे उनके पूरे हो चुके होते हैं। तो हमेशा जो स्टॉक मार्केट में डिविडेंड्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे को होता है जिसकी जितनी ज़्यादा पुरानी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और जो जितना नया होगा। कई लोग एक्स डेट से सिर्फ एक दिन पहले ख़रीद लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन प्राइस उसमें से माइनस हो जाती है।
और फिर वापस प्राइस कई दफ़ा जल्दी भी आ जाती है और कई दफ़ा महीना 2-2 महीने तक वो वापस प्राइस उस पर नहीं आती है। इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को जब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग के लिए हम पढ़ाते हैं, हम वहाँ पे बताते हैं कि पाकिस्तान हो, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हो, अमेरिका की हो, यूरोप की कोई कंट्री हो, कहीं की भी हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर यही फ़ायदे होते हैं कि बार बार डिविडेंड्स मिलते हैं, आपकी प्राइसेस आपको फ़ायदे होते हो जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वापस आपको मिल जाती हैं। आपने फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया ही लगाया था और आपने अगले 5 सालों में 6 सालों में 1 लाख रुपया डिविडेंड्स का वापस ही ले लिया, तो उसका मतलब आपके सारे पैसे वापस आ गए। लेकिन एक नया आदमी जैसे ही जाएगा उसको कम फ़ायदा होगा और अगले ही दिन एक्स डेट होते ही उस प्राइस में से वो डिविडेंड्स जो उसने अनाउंस किया है वो प्राइस में से निकल जाएगा, तो उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए एक वसी सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी लर्निंग हो, हमें हर चीज़ का बिल्कुल सही तरह से पता हो, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं होगा कि हमने अपने इन पैसों से किस तरह से बड़ा फ़ायदा लेना है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिसमें लोगों ने 10,000, 20,000, 50,000 लगा के लाखों रुपए बनाए हैं और करोड़ों रुपए बनाए हैं, लेकिन किस स्ट्रेटजी के तहत? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी के तहत। तो ये दुनिया भर के अंदर जो इतनी स्ट्रेटजीज स्टॉक मार्केट की हैं, इसमें से एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो बाय एंड होल्ड है। आप ख़रीदें और होल्ड करें। तो ये बहुत अहम है, ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। तो अभी ये डिविडेंड्स वाली जो आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर भी बाय एंड होल्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाली जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें भी हम डिविडेंड्स के हवाले से ही बात करेंगे। कुछ चीज़ें अभी मज़ीद इसमें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे और इसको जो हमारा टाइटल होगा वीडियो का, उसमें डिविडेंड्स के हवाले से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लिख देंगे, ताकि जो मज़ीद वीडियोस देखना चाहे इस टॉपिक पे वो भी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख सकें। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप इस पे अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। ये आपका जो फ़ीडबैक होता है यही हमें बताता है कि आप किस मौजू पर वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।